नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं डोमेन के ऊपर। जैसे कि आप हमारे टाइटल से ही समझ चुके होंगे, आज हमारा टॉपिक ही डोमेन है और हम इसको इन डेप्थ में समझेंगे कि डोमेन होता क्या है और इसका यूज क्या है और हम इसको किस लिए बनाते हैं, किस लिए लेते हैं, किस लिए बाय करते हैं। तो हम सिंपल भाषा में एक बार समझ लेते हैं डोमेन क्या है। डोमेन इज अ फिजिकल आइडेंटिटी। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है फिजिकल आइडेंटिटी क्या है, मतलब फिजिकल आइडेंटिटी क्यों कहा जा रहा है डोमेन को। ठीक है, क्योंकि डोमेन क्या है, एक फिजिकली नाम है जिसकी एक एज होती है। आपको जो बाय करते हो डोमेन, आपको एक टाइम ऑफ पीरियड तक मिलता है और ये फिजिकली है, कोई प्रेजेंट में तो है नहीं किसी की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको नॉर्मल भाषा में बताऊं, आसान भाषा में आप समझने की कोशिश करना कि अगर आपके हिसाब से आपका दोस्त है या आपके फैमिली मेंबर्स है तो आपको किसी नाम से बुलाते हैं। हर एक पर्सन का एक नाम होगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो जैसे आप मेरे को जानते हैं कि मेरा नाम क्या शिवम है, आपका भी कुछ नाम होगा, राइट। आपके मॉम डैड का भी कुछ नाम होगा। हर एक बंदे का एक नाम है, तो उसी से उसकी पहचान है। ठीक है, अगर आपका कोई बिजनेस खोलते हो, कोई स्टार्टअप करते हो या कोई अपनी, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हो या शॉपिंग साइट है या आप बिगनर हो, वेबसाइट डेवलपर हो या कुछ भी हो, तो आप कुछ भी पढ़ने जाते हो तो हर एक चीज का एक नाम है जिसको आप पढ़ रहे हो। अगर आप बुक भी पढ़ रहे हो तो उस बुक का भी नाम होगा। वैसे ही एक फिजिकल आइडेंटिटी क्या है, डोमेन का एक नाम है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है फिजिकल आइडेंटिटी के थ्रू। बट ये नाम पढ़ा कैसे, इसको हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप जानना चाहोगे कि डोमेन को हम डोमेन क्यों कहते हैं, नाम क्यों रखा गया, डोमेन किसी चीज का नाम क्यों आया वहां पे, जैसे कि हमारा बचपन से नाम पड़ा है कि जैसे मेरा नाम शिवम पड़ा तो मेरे को शिवम ही बुलाते हैं, तो अब ये डोमेन नाम आया क्यों। अगर आप देखोगे कि 1983 से पहले 1980s में या 1970s में यहाँ पे ना फिजिकल एक आइडेंटिटी के लिए अगर जो भी डोमेन था उसको एक आईपी से रिप्रेजेंट किया जाता था। वो आईपी होती थी लाइक ये एक आईपी होती थी 192.345.1256 ऐसे करके लोगों की एक वेबसाइट होती थी। इस नंबर पर अगर आप सर्च करोगे तो एक वेबसाइट ओपन होगी। बट जब ऐसे नंबर्स किसी को याद नहीं रहते, अगर मैं आपको कोई नंबर से बुलाऊं 2456812234, तो लोग कैसे याद रखेंगे इतने सारे नंबर्स। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा लोगों के लिए। अगर हम किसी को बुलाना है, बोले 2341 इधर आओ, तो कैसे लगेगा, अजीब भी लगेगा, ऑकवर्ड भी लगेगा और हमें इतने सारे नंबर याद करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। अगर जो चीज हमारे लिए डिफिकल्ट होती है हम उसको आसान करने की कोशिश करते हैं, तो उसको आसान करने के लिए 1983 में हमें डोमेन का आविष्कार हुआ, जहां पे हमने डोमेन एक प्रेजेंस ऑफ नेम रखा गया, जहां पे लोगों ने एक आइडेंटिटी को, आईपी को डोमेन के साथ कनेक्ट कर दिया। जब आप एक आगे मैं वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप आईपी को, अगर आप कभी होस्टिंग बाय करेंगे तो आपको वहां पे भी एक आईपी मिलती है, फॉर्म ऑफ दिस जो ये मैंने लिखा है ना, इसी फॉर्म में आपको एक आईपी मिलती है। और ऐसा नहीं कि आईपी बंद हो गई है कि अब डोमेन नाम आ गया तो आपका डोमेन पे चलता है, नहीं, आईपी अभी भी आती है। आईपी को कनेक्ट करना पड़ता है आपके डोमेन से। डोमेन क्या हो गया, आपका फिजिकल आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, फिजिकल आइडेंटिटी जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा, वैसे ही हमने एक वेबसाइट, अपनी कंपनी का या अपने ब्रांड का एक नाम रख दिया। उसी नाम को हमने बाय कर लिया डोमेन एक रजिस्ट्रार से कि मेरे को एक नाम चाहिए। जैसे आपने, अगर आपके माँ बाप ने कभी प्रॉपर्टी ली होगी तो उनको पता होगा कि जब भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है या ट्रांसफर होती है तो रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है। तो कोर्ट में जाके वो रजिस्ट्रार के थ्रू अपना वहां पे जाके आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ती है, अपने डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, तो वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर रजिस्टर हो जाती है, तो रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है। तो ये चीज को शॉर्ट मेथड करके तो काफी सारे रजिस्ट्रार बन चुके हैं, जैसे गोडैडी, होस्टिंगर, ऐसी कई सारी कंपनीज है जो आपको डोमेन प्रोवाइड करती है। वो क्या है, डोमेन से उन्होंने रजिस्ट्रार से अपना उनका एग्रीमेंट साइन है, वो डोमेन बेच सकते हैं। वो रीसेलर्स है डोमेन के, एक्चुअल वो डोमेन बनाते नहीं है। ठीक है, तो वो डोमेन रीसेलर्स हैं, वो डोमेन का रजिस्ट्रेशन लेते हैं रजिस्ट्रार से और वो आप लोगों को सेल करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि डोमेन क्या है। डोमेन एक फिजिकल आइडेंटिटी, हमने उसका एक नामकरण कर दिया, उस नाम से हम उसको जानते हैं और उसको हम पहचानते हैं। लाइक गूगल, आपको अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हो आप गूगल पे जाते हो, गूगल का एक वेबसाइट है और वेबसाइट का एक डोमेन है, जो आप डोमेन को सर्च करते हो google.com, ठीक है, google.in। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखो तो यूट्यूब भी एक वेबसाइट है, एक डोमेन है। तो अब डोमेन को आप कैसे समझ सकते हैं, फिजिकल आइडेंटिटी है जो फिजिकली उसका एक नामकरण किया गया है, उसको हम डोमेन कहते हैं। और डोमेन किससे लिंक होता है, एक आईपी से। जो 1983 से पहले एक आईपी चलती थी उसी को हम सर्च नहीं कर पाते थे, हम याद नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने डोमेन का आविष्कार किया, डोमेन एक नाम रख दिया गया। उस आईपी को हम लिंक करते हैं आपके डोमेन से। आई थिंक ये आपके लिए थोड़ा सा हौश पोश हो रहा होगा, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, मैं और क्लियर करता हूँ। तो मैंने आपको जैसे बताया डोमेन क्या है, एक नाम समझ लो, जैसे कि एक नामकरण होता है, वो ही एक डोमेन हो गया। आपके घर ने आपका नाम रखा, वैसे ही हमने अपने बिजनेस का नाम रखते हैं। जैसे मैं अपना कोई स्टार्टअप करने जा रहा हूँ तो मैं बिजनेस का नाम रखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है एक्सपर्टीज माइंड।
ये मेरे बिजनेस का नाम है और मैंने इसी नाम से एक डोमेन ले लिया जिससे मेरी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बन जाए, इंटरनेट पे अगर कोई सर्च करे मेरे बिजनेस के तो वो उसको मिल जाए। ठीक है, तो जैसे मेरा एक्सपर्टीज माइंड मेरा बिजनेस है, तो उसी को अगर कोई गूगल पे सर्च करता है तो उसको ये प्रेजेंस मिलेगी वहां पे। अगर आपका कोई डोमेन है या आपकी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आप स्टार्टअप हो या आप कोई एक नए इन्वेंशन कर रहे हो या आपने कुछ अपनी कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अब लोगों को नहीं पता, जो आपके आसपास है उन सबको पता होगा आपका बिजनेस है। ठीक है, अगर आपने क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आप कोई फर्नीचर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके नियर बाय लोगों को तो पता है कि आपका ये बिजनेस है, बट आपको पूरे इंडिया में, देहरादून में, उसके बाहर कहीं भी किसी को नहीं पता। उनको बताने के लिए आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी पड़ती है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बनती है? डोमेन के थ्रू। ठीक है, इतना आप समझ आ गया होगा आपको। तो हमें उसके लिए एक डोमेन चाहिए होता है जिससे हम एक ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कर सके। तो हमारा डोमेन क्या है? एक फिजिकल आइडेंटिटी है जो हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस में हेल्प करता है। राइट, अगर हम बात करें तो 1983 मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, जिससे कि 1983 से पहले डोमेन की प्रेजेंस हमारे पास नहीं थी, हमारा आईपी से वर्क करते थे। और अभी भी हमें आईपी मिलती है। अगर आप सर्वर लोगे किसी भी कंपनी का तो वहां पे आपको एक आईपी मिलती है। उस आईपी को हमें कनेक्ट करना होता है डीएनएस के थ्रू अपने डोमेन को। वो डीएनएस वगैरह इस सब में बातें बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ डोमेन को समझना है। ठीक है, डीएनएस क्या होता है, एसएसएल क्या है, बाकी सब चीजें हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक डोमेन के ऊपर वीडियो थी, तो आपको समझ आ गया होगा कि डोमेन क्या है। डोमेन एक आपकी फिजिकल आइडेंटिटी है। और डोमेन का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? आप क्या करते हो, जब डोमेन बाय करने जाते हो तो आपको किसी रजिस्ट्रार या किसी ऑफिस नहीं जाना होता। आपके पास ऑलरेडी ऑनलाइन काफी सारे रजिस्ट्रार्स ने परमिशंस प्रोवाइड कर रखी है, वो डोमेन बेच सकते हैं। रीसेलर्स हैं, गोडैडी, होस्टिंगर, नेमचीप, इतने सारी कंपनीज है, आप उनसे जाके अपना एक डोमेन बाय कर सकते हो। राइट, अब हम बात कर लेते हैं डोमेन एक्सटेंशंस क्या है। डोमेन एक्सटेंशंस क्या होते हैं? जो आपके डोमेन के बैक साइड पे लगते हैं, लास्ट में। पहले हम डोमेन से पहले वर्ड को समझ लेते हैं। ये क्या है? www। ये है वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब वेब मतलब आपका सर्च इंजन, जहां पे आप सर्च करते हो। राइट, डोमेन क्या है? जो आपका नेम है, इट्स अ नेम जो भी आप रखते हो। डॉट कॉम क्या है? डॉट कॉम इज अ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर डॉट इन है तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कभी भी गवर्नमेंट साइट्स पे जाके चेक करोगे तो वहां पे डॉट इन मिलेगा, .gov.in। ठीक है, हर वेबसाइट के .gov.in लगा होगा, मतलब गवर्नमेंट प्लस इंडिया। तो यहाँ पे GOV मतलब ये रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट को, डॉट इन प्रेजेंट करता है इंडिया को, रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को। ठीक है, अगर हम डॉट कॉम की बात करें तो वो कमर्शियल होता है, जो सब हर कोई यूज कर सकता है, वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, .org इट्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो कोई एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन कुछ भी स्टार्ट करता है तो वो .org यूज करता है। अगर .us यूज करता है वो यूएस को रिप्रेजेंट करेगा, यूनाइटेड स्टेट्स को। ऐसी हर एक्सटेंशन का एक अलग यूज है। ठीक है, आप कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, .com, .in, .com, मगर आप ये एक्सटेंशन यूज नहीं कर सकते जहां पे gov.in है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होता है। इसकी परमिशन सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही रहती है, वो किसी को एप्लीकेबल नहीं मिलता। तो आप इनमें से कोई भी डॉट ले सकते हो डोमेन, ये सारे डोमेन आपके लिए एप्लीकेबल है। और भी एक्सटेंशन मिल जाएंगे, .net। ठीक है, नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, .co, .in, ऐसे बहुत सारे डोमेन एक्सटेंशंस आपको मिल जाएंगे। तो ये सब था इस वीडियो में। डोमेन क्या है, कैसे लेना है, क्या करना है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। डोमेन बाय कैसे करते हैं, मेरी उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी, हाउ टू बाय डोमेन। आप वो जाके देख सकते हैं कि कैसे करना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, व्हाट इज वेबसाइट। अगर आई होप आप सबको वो भी समझ आई होगी कि व्हाट इज वेबसाइट क्या होती है और हम उसको क्यों बनाते हैं, किस लिए बना रहे हैं, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। और ये डोमेन के ऊपर थी। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी एसएसएल के ऊपर। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।